जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट वीडियो भी है, मजेदार वीडियो भी है। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। उम्मीद है जय आप सब हिंद। बिल्कुल अच्छे होंगे। अच्छा जी दोस्तों, अब कल तो संडे है, नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है डीसी। और ये फैब का आखिरी हफ्ता भी है। इस हफ्ते में कुछ बड़े बड़े दौरे होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है इसराइल जाने वाले हैं 25-26 को। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। कुछ डिफेंस टाइज भी होंगे और बहुतों की जलेगी, बहुतों की जलेगी। और जब बहुतों की जलती है तो हमें मिलता है कंटेंट। तो वो भाई, मैं तो कंटेंट का भूखा हूँ। मतलब मजा दिलाना होता है आपको यार। तो एक तो वो हो गया। अच्छा, बाय द वे डीसी, योगी आदित्यनाथ जी का भी दौरा होने वाला है और पहला बाहर का दौरा करने वाले हैं। आई थिंक सिंगापुर और हाँ, जापान जाने वाले हैं वो। अभी गए नहीं है क्या? जा चुके हैं शायद यार। पता नहीं, जा रहे हैं नेक्स्ट वीक जा रहे हैं। पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं जा कब रहे हैं, लेकिन होने वाला है ये कुछ ही दिनों में। हम्म। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ भी देखना होगा दोस्तों। और ट्रेड के लिए भी जो एक डेलीगेशन है हमारा, वो वॉशिंगटन जाने वाला है। खैर, काफी कुछ है, नेक्स्ट हफ्ते में वो सब डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल फिलहाल दोस्तों, दो क्लिप हमारे पास है। एक क्लिप जिसमें डेली का रूटीन हो गया अब तो डीसी। पाकिस्तान में कहीं ना कोई ना कहीं सर इनके जो है 72 मतलब प्राप्त कर लेते हैं इनके फौजी। और बलूचिस्तान केपी में तो ये आम हो गया है। तो आज फिर एक बार बलूचिस्तान के अंदर में एक अटैक हुआ है और पाकिस्तानी फिर से हमेशा की तरह भारत सुनने में भारत यही आ रहा है भारत सर, पाकिस्तान के ऊपर जो आसमान है ना, वहाँ पे 72 उरों की कमी भी हो गई है। लाइन कमी लग हो रही गई है। है ना। थोड़ा सा कमी हो गई है। बढ़ाना चाहिए संख्या यार। मतलब पता नहीं कितनों हम्म। कितनों को यार। नहीं, लेकिन सर ये जो ब्लास्ट में जाते हैं सर, आई थिंक उनको 72, मतलब हमें तो नहीं पता ज्यादा इन चीजों के बारे में। पाकिस्तानी पता नहीं क्या सोचते हैं इस बारे में, वो तो हम नहीं जानते हैं। हम्म। लेकिन खैर, चलो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अटैक हुआ है बलूचिस्तान के अंदर में दोस्तों, और वो दिखाते हैं आपको। दूसरा सर, एक पाकिस्तानी पत्रकार है जिसका ये मानना है कि कटोरा शरीफ जिस तरीके से बोर्ड ऑफ पीस में गया है और जैसे उसने सलामी ठोका है, ये 25 करोड़ एटमी मुल्क, 25 करोड़ लोगों के पास एटम बम है। और एटम बम रखने वाले लोगों की भरपूर बेइज्जती हुई है। और ये बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहना है पाकिस्तानी पत्रकार का। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आखिर में आपको सुनना है, वीडियो पूरा देखिए, मजा आने वाला दोस्तों। चलते हैं फटाफट वीडियो में आगे। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऐसे प्रेस करके लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा। चलो। दीन इकराम, भारत और तालिबानी रिजीम बाज नहीं आए। पाकिस्तान की अफवाज पर एक और हमला। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, हमें यह तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त आपको हालत जंग के अंदर नजर आता है। अफसर और जवान शहीद हुए हैं। बुजदिलाना हमला जो है वो किया गया है दहशतगर्दों की तरफ से, और आईएसपीआर ने एलामिया भी जारी कर दिया है। बड़ा हमला पाकिस्तान पे किया गया है। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस पे बड़ा हमला हुआ है, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 किया। 12 शहरों को इन्होंने निशाना बनाया, बलूचिस्तान के धावा बोला और स्टेट की रिट चैलेंज करने की कोशिश की। ये बीएलए की तरफ से हो गया। फिर फितनाल खवारिज टीटीपी जो है, इनकी तरफ से बाजबड़ में एफसी के एक चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया, जिसमें हमारे जवानों ने जामे शहादत नोश किया। पाक अफगान बॉर्डर पर भी झड़प हुई और तालिबानी रिजीम जो है उसकी तरफ से परसों बिला इश्ताल फायरिंग की गई हमारी साइड के ऊपर। ये इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट था या क्या था? हमारी तरफ से मॉर्टर गोले बरसाए गए। तालिबानी रिजीम की चेक पोस्टें उसके बाद वीराने का मंजर पेश करना शुरू हो गई जब पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और दूसरी तरफ भारत जो है उसने भी एलओसी के ऊपर सीज फायर की वायलेशन की है। तो एक चीज तो आप जरा क्लैरिटी से अपने जेहन में बिठा लें कि हर तरफ से इस वक्त पाकिस्तान पर हमला हो रहा है। भारत, तालिबानी रिजीम, बीएलए, टीटीपी, आईएसकेपी, ये सब जो हैं ये मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हैं। और जारी बात है इन सब की डोरें जो हैं वो पपटियर जो है इनका, इन पपेट्स का, इन कठपुतलियों का, जो कठपुतली तमाशा करने वाला है वो भारत है। और ये सारी कठपुतलियां भारत के इशारों के ऊपर नाच रही हैं। नाज़रीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्या बात है, बढ़िया बात है डीसी, है कि नहीं? अब मुझे तो सर यही बात याद आता है इस चीज पे कि सर पाकिस्तान गन्ने का खेत है, इसको पेलते हैं। सभी बिल्कुल लोग यही सोच बिल्कुल। रहे होंगे। हसन निसार ने जो हम्म। कहा है, मुझे लग रहा है ये क्लिप सबने देख लिया है। उसको इंडिया सीरियस लेता है। हसन हाँ, निसार की बात। वही वही हाँ, वही बात है सर। सीरियस ले रहे हैं हम लोग। के जो कशीदा ताल्लुकात हैं, उसमें सऊदी अरब ने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। इस्तांबुल तुर्की ने अपनी एक कोशिश की, कतर में एक कोशिश की गई, और अब आखिर में जो 3 पाकिस्तान सिक्योरिटी एहलकारों को चंद दिन पहले सऊदी अरब के ज़रिए जो है वो रिहाई दिलाई गई। वो भी अफ़गानिस्तान ने सऊदी अरब को 3 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार जो यकदम हमला हो जाता है तो उस टाइम पे उन्होंने कैप्चर कर लिए थे,
सोते हुए उनको सऊदी अरब के हवाले किया, और वो भी ऐसे एक खबर बनाने के लिए पूरी दुनिया के सामने शो किया कि हमने 3 पाकिस्तानियों को, जिन्होंने हथियार डाल दिए थे जंग के दौरान, उनको हमने पाकिस्तान के हवाले कर दिया सऊदी अरब के ज़रिए। बहरहाल सऊदी अरब अपनी कोशिश कर रहा था सालसी के लिए, मगर जो पाकिस्तान मुसलसल डिमांड कर रहा है TTP के हवाले से, उस पे अफ़गानिस्तान जो है वो मुसलसल कतरा रहा है। मुसलसल हमले हो रहे हैं। बाजवड़ में बड़ा हमला जो है वो 16 फरवरी को किया गया, जिसमें 11 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 13 अफराद शहीद हुए। इस तरह जो इस्लामाबाद इमाम बाड़ा में हमला किया गया, कीमती जानें जिसमें गई अवाम की। अब ये बनू में जो आज अभी चंद घंटे पहले जो हमला हुआ है, बनू का इलाका है, तहसील मिरियान है, 2021 से ही शुरू हो जाते हैं कि पाकिस्तान ने फतह का जश्न मनाया, जैसे अफ़गानिस्तान को, काबुल को पाकिस्तान ने फतह किया। उस टाइम पे हमारी हुकूमत की पॉलिसी कुछ और थी, आज हमारी पॉलिसी कुछ और है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि अफ़गानिस्तान के हवाले से 10, 15, 20 साल की पॉलिसी आपको बनाना पड़ेगी, चाहे जो भी आर्मी चीफ आए, चाहे जो भी वज़ीर आज़म आए, चाहे जो भी गवर्नमेंट में आए, पॉलिसी वही लेके आपको चलनी पड़ेगी, तभी आप इन दहशतगर्दी का मुकाबला कर पाएंगे। 2021 में इमरान खान ने भी कहा था, तालिबान को बड़ा सपोर्ट किया था कि दुश्मन जो है यहाँ से भाग गया है, जो ग़ुलामी की जंजीरें अफ़गानिस्तान ने तोड़ दी हैं, अब हम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। तो ये हमारी पॉलिसी में तसलसल नहीं है। अब हम अफ़गान हुकूमत के मुकम्मल तौर पे ख़िलाफ़ हो गए हैं, और उसकी लॉजिक भी समझ आ रही है नाज़रीन। अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद दहशतगर्दी में इजाफ़ा होना, हर साल मुसलसल इजाफ़ा होना। अब नाज़रीन, सालसी की किरदार, इस पे तो हम कई बार बात कर चुके हैं। सालसी जो है वो सऊदी अरब ने, आपने देखा होगा चंद दिन पहले उन्होंने एक फ़ोटोज़ रिलीज़ की बिफ़ोर आफ्टर, कि 3 पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी एहलकार थे उनको अफ़गान हुकूमत ने सऊदी के हवाले किया कि हमने ये रमज़ान की खातिर जो है इनको रिहा कर दिया है। सोते हुए इनको अचानक जंग लग जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिक्योरिटी एहलकार बस बॉर्डर पे सारे चौकस रहते हैं। अपना एक मैकेनिज़्म है, 8 घंटे 10 घंटे की एक ड्यूटी होती है, 8-10 घंटे आराम भी करना पड़ता है। जंग के दौरान ही सोते हुए इन 3 सिक्योरिटी एहलकारों को उठा लिया गया था। मुझे एक बात समझ में नहीं आई दोस्तों, यहाँ बड़ा मुझे हंसी आई। जंग के दौरान सोते हुए इनको उठा लिया गया। पे जंग में सोता कौन है? यार देखो, मेरी भी समझ में नहीं आता गौरव भाई। मैं देख रहा था अभी, यही ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी पाकिस्तानी मीडिया में कि बन्नू में अटैक हुआ है पाकिस्तानी फौज के काफिले पे। तो बोलते हैं कि TTP के लोगों ने, जो मतलब वो जो बोलते हैं वो आपको पता है, लेकिन हम नहीं बोल सकते वो चीज, क्योंकि वो तो फाइटर्स है भाई। तो सर, TTP के लोगों ने गाड़ी सीधी, मतलब विस्फोटक था गाड़ी में, सीधी जाके ठोक दी इनके काफिले में। तो ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को हमने जहन्नुम में भेज दिया। अब कोई लॉजिक है सर? कोई लॉजिक आ रहा है आपकी समझ में? नहीं, अच्छा ये नहीं बोला उसमें कि हमला ना काम कर दिया। वो सुसाइड अटैक था, सीधे आते हैं, गाड़ी ठोकते हैं, उड़ जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं। ऑपरेशन में हमने उनको मार दिया। ये क्या लॉजिक है भाई? अच्छा, ये उसमें ऐड नहीं किया था कि हमला ना काम कर दिया? हाँ, वही हमला हमने नाकाम कर दिया। ये वैसे ही डीसी जब हमारे सर क्या था वो जो ड्रोन थे ना, सुसाइड ड्रोन्स, जब पाकिस्तान के अंदर जा रहे थे तो पाकिस्तानियों ने क्या कहा, अरे हमने तो उनको गिरने दिया। वो तो गिरने ही आए थे, तो गिरेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। हमने उनको गिरने दिया, हमला ना काम कर दिया भारत का। खतरनाक लोग हैं बढ़िया यार, बढ़िया। अच्छा, अब अजीब लोग हैं। मुझे सबसे ज्यादा हंसी इसी बात पे आई कि जंग का माहौल था, और जंग के माहौल में सोते वक्त उनको लेके चले गए। अरे भैया, बॉर्डर पे जंग छिड़ी हुई है और ये सो रहे हैं वहां, बताओ। ये सुना, फोटोज। ओके, चलो भाई, अब आते हैं पाकिस्तानियों के जो इज्जत पे ठेस पहुंचा है उस पे आते हैं। नाज़रीन, बोर्ड ऑफ पीस में जो ममालिक शामिल है ना, वो बड़े कमज़ोर से मुल्क हैं। कोई बड़ी ताकत इसके अंदर शामिल नहीं हुई। ना रशिया गया, ना चाइना गया, ना जर्मनी गया, ना फ्रांस गया, ना बरतानिया गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गया, इंडिया भी नहीं गया, तो दुनिया के जापान भी नहीं गया। दुनिया के जो बड़े और ताकतवर ममालिक हैं वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा नहीं बने। तो इसकी आलमी सतह पर कोई वक़्त ऐसी है नहीं।
दो रियासती हल, ये पाकिस्तान के अंदर आगे तो पाकिस्तानी ये बात करते हैं कि दो रियासती हल हमें चाहिए। यानी मैं हैरान हो रहा था, पाकिस्तान का जो सरकारी मौक़िफ़ है वो ये है कि इसराइल या नेतन्याहू की शमूलियत से हमें कोई परेशानी नहीं है बोर्ड ऑफ पीस में। इनको तो मुतालबा रखना चाहिए था कि जंगी मुजरिम में इसको शामिल ना करें, लेकिन वो कहते हैं इसराइल या नेतन्याहू के शामिल होने से हमें कोई परेशानी नहीं है, जबकि साथ में वो ये भी नहीं कहते कि जनाब फ़लस्तीन को शामिल कर दें। यानी फ़लस्तीन का फैसला फ़लस्तीनियों ने करना है ना, तो उनको शामिल करें आप, लेकिन उनकी शमूलियत के लिए भी मुतालबा नहीं किया जाता। देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ये एक्चुअली इसके मालिकान अमेरिका और इसराइल हैं, और उन्होंने अलामती तौर पे भी कभी ये नहीं कहा कि फ़लस्तीनी रियासत बनेगी या फ़लस्तीनियों को कोई हक वगैरह मिलेगा। तो ये सारी कहानी है जो पाकिस्तानियों को सुनाई जा रही है, और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से ताल्लुकात बढ़ाने का एक बहाना है और कुछ भी नहीं है, या ताल्लुकात अमेरिका के साथ रखने का एक बहाना है। कमज़ोर मुसलमान मुल्क है, उन्होंने कहा ठीक है जी बना लेते हैं तलक। अब यहां पे शहबाज शरीफ की एक वीडियो आ रही है, पिछली सफ़ों से खड़े होकर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जैसे सलूट किया शहबाज शरीफ ने। क्या एक वज़ीर आज़म को यह ज़ेब देता है? हम एक एटमी कुव्वत हैं, और कोई भी मुल्क जो एटमी कुव्वत हो वो इस तरह की घटिया हरकत नहीं करता। सरबराह तो बहुत दूर की बात है, उसका कोई नुमाइंदा भी ऐसी हरकत नहीं करता। डोनाल्ड ट्रंप को दूर से देखकर पीछे से सलूट मारते हैं, पाग लगे रहन, ये क्या तरीका है? इमरान खान ने शहबाज शरीफ का नाम अर्दली रखा, और शहबाज शरीफ ने हर रोज साबित किया कि वो इस नाम के मुस्तहिक है। जिस तरह उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारा, मैं हैरान हो गया देखकर कि यार कोई इज्जतदार आदमी ये कर सकता है। भाई आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बेशक आप जाली वजीर आजम हैं, आपको आसिम मुनीर साहब ने जबरदस्ती वजीर आजम बना दिया, लेकिन आप उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप 25 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिनके पास एटम बम है, और आप उठा के सलूट मार रहे हैं। आपको जेब देता है ये हरकत? 25 करोड़ लोगों के पास एटम बम है। जलते हैं यार ये लोग यार, एटम बम से पेट बढ़ता है क्या यार, ये लोग जलते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। वो मरियम नवाज ने तो रिसेंटली कहा ना कि क्या करोगे अकल लेके, क्या करोगे सहूर लेके, उससे हाँ, पेट भरेगा क्या? नहीं बढ़ता, सही बात है सर, पेट नहीं भरता एटम बम से। और ये बार बार यार ये जलते हैं, पीटीआई इमरान खान सपोर्टर है ना, ये सब जलते हैं भाई। पता नहीं क्यों डीसी, कभी कभी मुझे लगता है यार इनके पास, पाकिस्तानियों के पास टेक्नोलॉजी है सर। ये जब जिन रगड़ के सर बिजली पैदा कर सकते हैं सर, तो ये एटम बम से पेट भी भर सकते हैं सर। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी होगा सर इनके पास। तो देखो आप जिसके पास सर जिन्ना का रूह है, आप उनको हल्के में सर टेक्नोलॉजी वाइज नहीं ले सकते हो डीसी, ये बात मानना पड़ेगा ना आपको। आपको पता नहीं है, देखो एक जो वीडियो है ना, जो कटोरा सर को पकड़ के आइटम ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ, ऐसे पकड़ के खींच रहा है छोटू इधर आ, ऐसे। उसके बाद कटोरा शरीफ ऐसे ऐसे करके जाता है, ऐसे 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 करके जाता है। वो ये नहीं है सर, वो ऐसे 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 ऐसे। मैं एटम बम नहीं, एटम बम के एटम क्या बोलते हैं, एटमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूं मैं, मुझे ऐसे मत खींचो, ऐसे बोल के जाता है। आइटम बम मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान का एटम बम से ज्यादा आइटम बम बिकता है सर, उसकी डिमांड मार्केट में ज्यादा है। पाओ जो भी आता है सर, जो भी आता है सर पहले आइटम पे ही हमला हमला बोलता है ना, पहले पहले बम पे ही हमला बोलता है सर। हाँ यार, सबसे पहले पाकिस्तान मतलब पहले कोई रानी रानी करके थी आइटम, अब और भी है आइटम। आप तो गलत सेंस में लेके चले गए ना सर, वो आप तो गलत सेंस में लेके चले गए। तो आपने ही बोला है कि जो भी आता है सर आइटम बम पे कब्जा करता है। उस पे सिर्फ मुनीर का कब्जा है सर। आप सर उसका हक छीन रहे हो भाई साहब, गलत बात है बिल्कुल यार। तो मुनीर हिला का देगा ही, पूरा। वही तो बोल रहा हूँ, मुनीर का कब्जा है सर अब इस समय पाकिस्तान की आइटम बम पे। हाँ अच्छा पाकिस्तान, हाँ ठीक है, उस सेंस के हिसाब से ठीक बात है। हाँ, हाँ तो भाई लोग क्या बोलोगे यार, देखो अब हम लोग इसमें क्या ही बोले, हमें जो साजिश करनी थी हमने तो कर दी आखिरी आखिरी में, है ना। लेकिन देखो बेइज्जती लगी है पाकिस्तानियों की, 25 करोड़ आवाम के पास जो है आइटम बम है। और मैं तो कहूंगा यार ठीक है, उसी उसी से सब गुजारा कर यार लेंगे, नहीं जिन्ना करूँ यार भी इनके पास। गलत बात है ये, पाकिस्तान ये जलते हैं गौरव भाई। अब दूसरे बंदे का भी तो हाल देखो ना यार, वो बेचारा दुनिया से भीख मांग रहा है, उसको उस पे क्या बीतती होगी, उसका नहीं देख रहे। और कौम का पेट पाल रहा है सर, भीख नहीं मांग रहा है, कौम का हाँ, पेट पाल रहा है। भीख कौम मांग का के पेट पाल पेट पाल रहा है ना सर, भीख मांग के। तो वही तो हम्म, मैं कह रहा हूँ सर, उस बंदे की छाती पे हाथ रख के देखो क्या बीत रही होगी उस पे। दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए उसका। हाँ। ओ भाई
चलो भाई लोग, है ना, मिलते हैं आपसे कल मिलेंगे। कल संडे भी है और कल आज तो पाकिस्तान का मैच था, वो रद्द हो गया बारिश के कारण। कल हमारा मैच है, सुपर 8 का पहला मुकाबला है इवनिंग में, तो कल लेके आते हैं सुबह को बढ़िया वीडियो आपके लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई।